नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास में। सबसे पहले तो क्षमा चाहते हैं कि आपको जो सूजस प्रश्नोत्तरी है उसके 2 दिन से मैं गलत उत्तर बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ कि मैंने भी इसको पहली बार ही देखा था सूजस ई बुलेटिन में, और जल्दी जल्दी में इसके जो नीचे उत्तर दिए हुए थे उन पर ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि ये इसी प्रश्नोत्तरी के होंगे, लेकिन वो उससे पहले वाली प्रश्नोत्तरी के होते हैं। बाद में साथियों के कमेंट आए तो पता चला, तो उसका मैंने अपडेट मेरे टेलीग्राम चैनल में कर दिया था कि उनको जैसा मैंने पढ़ाया वैसा नहीं पढ़ना है। टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की हुई है उनकी पीडीएफ। अब मैं जो सूजस डेली आती है ना ई बुलेटिन, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ से भी आप उसको पढ़ सकते हो। आज लेकिन मैंने खुद उनके उत्तर ढूंढ करके नेट पे सर्च करके आपके सामने प्रस्तुत हुआ। शुरुआत करते हैं हमारे पहले करंट अफेयर से कि अमेरिका और ईरान में शांति समझौते पर अब हस्ताक्षर होने वाले हैं। दोनों देश मान गए हैं। कहाँ पर होंगे ये हस्ताक्षर? ये हस्ताक्षर 19 जून को जिनेवा में होने वाले हैं, जहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है, और इसे शांति का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि आप देखोगे कि जितने ज़्यादातर समझौते होते हैं विश्व पे, वो जिनेवा में होते हैं। बहुत से ऐसी संस्थाएं हैं बड़ी बड़ी जिनके मुख्यालय भी कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में स्थित है। जैसे WHO हो गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WTO विश्व व्यापार संगठन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और जो रेड क्रॉस संस्था हो गई, इन सभी संस्थाओं का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। आपको याद रखना है। जैसे ही इस समझौते की खबर आती है तो जो क्रूड ऑयल है वो $83 प्रति बैरल से भी नीचे आ जाता है। पहले ये 90 से काफ़ी ऊपर चल रहा था। फिर युद्ध विराम की कुछ शर्तें हैं जो हमें न्यूज़पेपर में बताई गई है, इनको देख लेते हैं कि सभी मोर्चों पर युद्ध तुरंत रोका जाएगा। इसमें लेबनान भी शामिल है। इजराइल है वो लेबनान पर हमला कर रहा है, उसको भी रोका जाएगा, ये इसमें शामिल है। जो लगता है कि इस पे इजराइल नहीं मानने वाला। अमेरिका ईरान के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा। अमेरिका अगले 30 दिनों में अपनी नौसैनिक नाकेबंदी जो हॉर्मुज स्टेट में लगा रखी है उनको हटाएगा। अमेरिका ईरान के आसपास के क्षेत्रों से अपनी सेना को हटाएगा। अगले 30 दिनों में ईरान की व्यवस्था के तहत इसे व्यापार के लिए खोला जाएगा, हॉर्मुज स्टेट को। अमेरिका कह रहा है तुरंत खोल दिया जाएगा, ईरान कह रहा है 30 दिनों के अंदर धीरे धीरे इसको खोला जाएगा। ईरान के पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री पर लगे सभी प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। ईरान के दोबारा विकास के लिए अमेरिका $300 अरब की योजनाएं पेश करेगा। परमाणु मुद्दों पर बातचीत के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और IAEA के प्रस्तावों पर 60 दिनों तक चर्चा होगी। ईरान परमाणु अप्रसार संधि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराएगा। अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी सेना नहीं बढ़ाएगा और नए प्रतिबंध नहीं लगाएगा। जो $24 अरब फ्रीज किए हुए हैं ईरान के, उनको 60 दिनों के अंदर रिलीज किया जाएगा। समझौते को सही तारीख से लागू करने के लिए एक विशेष निगरानी कमेटी बनेगी। इस अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मंजूरी मिलनी अनिवार्य है, और ईरान का मिसाइल कार्यक्रम इस चर्चा के दायरे से बाहर रहेगा। तो ये सारे बिंदु हैं। कई बार समझौता है वो अपने लास्ट स्टेज में आकर रुक गया है, तो इस बार क्या पता 19 जून को ये समझौता हो जाए, तो काफ़ी देशों की जो ऊर्जा आपूर्ति बाधित हो रखी है वो सुचारू रूप से चलाई जा सकेगी, और भारत में जो महंगाई बढ़ रही है, चाहे खुदरा महंगाई हो थोक महंगाई हो, वो भी कंट्रोल की जा सकेगी। आज ज़्यादा करंट अफेयर आई नहीं है न्यूज़। शुरुआत करते हैं फिर दोबारा से दैनिक भास्कर के डेली करंट अफेयर। कुछ हमने कल पढ़ लिए थे, जैसे मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसका DRDO ने अपने 3 सफल परीक्षण कर लिए हैं। इसमें कोई भी दुश्मन देश से आ रही मिसाइल है उसको आसमान में ही ख़त्म कर दिया जाएगा। इसमें 4 देश पहले से थे, अमेरिका, रूस, इजराइल और चीन, और 5वां देश भारत इसमें शामिल हो गया है। दूसरा है जो भारत और फ्रांस, अभी फ्रांस के दौरे पर भारतीय प्रधानमंत्री थे, फ्रांस और स्लोवाकिया में। उसमें फ्रांस इनोवेशन रोडमैप 2030 पर दोनों देशों ने अपनी प्रतिबद्धता है वो जताई है। तो भारत फ्रांस ने इनोवेशन रोडमैप 2030 पर अपना काम करने की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें AI, अंतरिक्ष, ऊर्जा, व्यापार और UBI को बढ़ावा देने के लिए विस्तार किया जाए। दूसरा है कि ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के अपने बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किम स्टार्मर है, उन्होंने ये ऐलान किया है।
इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में बंद किया गया था, ये आपको याद रखना है। इसके लिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए बंद किया गया है और कुछ साइबर क्राइम्स रोकने के लिए। रोमानिया में नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, एडियन वेस्टिया। ये तीरंदाजी विश्व कप 2026 वाला कल हमने देखा था कि धीरज बोमदेवरा है, उन्होंने अपना जो व्यक्तिगत रूप से है एकल खिताब उसमें भी स्वर्ण जीता है और कुमकुम मोहात के साथ भी स्वर्ण पदक जीता है। ये कहाँ पर आयोजित की जा रही थी? तुर्की में ये तीरंदाजी प्रतियोगिता है वो आयोजित की जा रही थी। IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पहली बार ऐसा हुआ है कि पासिंग आउट के दौरान 9 महिला कैडेट को परमानेंट कमीशन दिया गया है। इससे पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए महिलाएं आती थी और बाद में फिर उनको परमानेंट कमीशन मिलता था 11 साल 12 साल सर्विस होने के बाद में। इस बार शुरुआती चरण में ही यानी उनकी नियुक्ति के समय ही, कमीशनिंग के समय ही 9 महिलाओं को परमानेंट कमीशन दिया गया है। ये वर्ड ऑफ द डे है FCNRB। ये NRI के लिए एक अकाउंट होता है, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक। ये अगर कोई भी NRI है वो भारत के बैंक में अपनी सावधि जमा यानी FD करवाना चाहता है उसके लिए खोला जाता है। इसकी जो सीमा है वो 1 से 5 वर्ष के लिए सावधि जमा करवा सकता है और ये सावधि जमा विदेशी मुद्रा में ही रहेगी, उसको ब्याज भी विदेशी मुद्रा में ही मिलेगा। तो फिर इसमें जो रुपए का और विदेशी मुद्रा का जो उतार चढ़ाव है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही और खाते हैं दो, उनको जान लेते हैं। एक होता है NRE खाता, जिसको सामान्य चालू खाता या बचत खाता की तरह होता है। इसमें विदेशों से अर्जित आय को भारत के बैंक में जमा किया जाता है। ये हमेशा रुपए में प्रदर्शित होता है और इस पर ब्याज भी दिया जाता है बैंक के द्वारा, जो कर मुक्त होता है, क्योंकि इसमें विदेशों से की हुई कमाई भेजी जा रही है। क्योंकि वो कमाई भारत में नहीं हुई है तो उस पर कर नहीं लगाया जाता है, ब्याज पर भी, और इससे धन का हस्तांतरण भी विदेशों में किया जा सकता है। दूसरा है NRO खाता। ये तब खोला जाता है जब कोई भी NRI भारत में अपनी आय अर्जित करता है तो उसको जमा कराने के लिए रुपए के मूल्य में प्रदर्शित होता है। इसमें जो ब्याज मिलता है वो कर युक्त होता है, क्योंकि आय कहाँ पर हुई है? भारत में हुई है। इसमें ट्रांसफर पर 1 वर्ष में अधिकतम 10 लाख रुपए हस्तांतरित किए जा सकते हैं विदेशों में। ये हो गए खाते। फिर सुजस ई बुलेटिन कल का है। इसमें जो VBG रामजी एक्ट 2025 है, ये 1 जुलाई 2026 से योजना लागू हो जाएगी। फुल फॉर्म इसकी है विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण। इसमें केंद्र सरकार है उसने घोषणा की थी, थोड़े दिन पहले हमने पढ़ा था कि 95,692 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। इसमें से राजस्थान को मिलेंगे 7,581 करोड़ रुपए और राजस्थान सरकार इसमें 4,000 करोड़ रुपए का और आवंटन करेगी। तो टोटल 11,581 करोड़ रुपए हैं वो VBG रामजी योजना में आवंटित किए जाएंगे। योजना के बारे में बात करें तो मनरेगा को खत्म कर दिया जाएगा। VBG रामजी को 1 जुलाई से शुरू किया जाएगा। 125 दिन का रोजगार मिलेगा। मनरेगा में 100 दिन का मिलता था। हर हफ्ते भुगतान किया जाएगा। मनरेगा में 15 दिन में किया जाता था। अगर काम नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। काम में क्या करवाएंगे कि जो ग्रामीण अवसंरचना है, जैसे कोई भी जलीय संरचना हो गई या कोई भी बुनियादी संरचना हो गई, उसको निर्माण किया जाएगा। फिर जो HPCL राजस्थान रिफाइनरी है HRRL, जिसमें HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड है पचपदरा में, वो लगभग इसी माह पेट्रोल और डीजल का उत्पादन होना शुरू हो जाएगा। ये हमारे मुख्य सचिव ने जानकारी दी है। 74% भागीदारी है HPCL की, 26% है हमारी राजस्थान सरकार की। इसमें 9 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम की क्षमता है इसकी, पेट्रोल और डीजल। इसके अलावा और भी पेट्रोलियम उत्पाद है वो बनाए जाएंगे। अब आते हैं सुजस ई प्रश्नोत्तरी 116। इसके प्रश्न हमने ढूंढ लिए हैं, हल करते हैं। शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना के तहत मुख्य रूप से किन जिलों की हवेलियों को पर्यटन इकाई के रूप में विकसित किया जा रहा है? जयपुर दौसा अलवर, बीकानेर चूरू हनुमानगढ़, झुंझुनू चूरू सीकर, जोधपुर नागौर और पाली। एक तो यही प्रश्न से पता जा रहा है कि ज़्यादातर हवेलियाँ वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो शेखावाटी क्षेत्र की है, झुंझुनू चूरू और सीकर इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है प्रधानमंत्री पोषण योजना के क्रियान्वयन में लगातार 2 वर्षों से राजस्थान किस स्थान पर बना हुआ है? तो ये प्रथम स्थान पर बना हुआ है। और प्रधानमंत्री पोषण योजना है तो ये मिड डे मील योजना का ही दूसरा रूप है। फिर है देश में रेल आधारित लॉजिस्टिक को सुदृढ़ करने वाले वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का विस्तार किन 2 प्रमुख स्थानों के मध्य है? तो ये है JNPT से दादरी के मध्य। JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट
मुंबई में और दादरी के बीच में है ये। लुधियाना से डंकुनी जो है ये ईस्टर्न कॉरिडोर है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीण सेवा शिविर 2026 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? ये 12 जून से 15 जुलाई तक किया जाएगा। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत सिरोही जिले की उपज कौन सी है? ये है सौंफ। ठीक है, तो जो गलतियां हुई थी उन्हें हमने सुधार ली है। आगे भी अगर कोई ऐसी गलती होती है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि दोनों मिलकर के ही सीखेंगे। इसके अलावा जो हाल ही में करंट अफेयर चल रहे हैं उनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, जिसके लिए बहुत कमेंट आए थे। हाल ही में जून 2026 में राजस्थान के किस सीमावर्ती जिले में आकाशवाणी के नए 20 किलोवाट FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया है? जैसलमेर में। राजस्थान में मनरेगा योजना को पूर्णतः प्रतिस्थापित कर 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाले नए ग्रामीण रोजगारी अधिनियम के तहत अब प्रति परिवार कितने दिनों के वैधानिक रोजगार की गारंटी दी गई है? 125 दिन। हाल ही में जून 2026 में राजस्थान के किस सीमावर्ती जिले में फिर से आ गया क्या? जैसलमेर। 2 बार, चलो ऊपर। भारत हाल ही में मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली में सफल परीक्षण कर दुनिया का 5वां देश बना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस एलिट क्लब में शामिल नहीं है? फ्रांस, रूस, इजराइल, चीन। तो फ्रांस है वो इसमें शामिल नहीं है। रूस, इजराइल, चीन और अमेरिका है, 5वां इसमें भारत बना। हाल ही में जारी जून 2026 की वैश्विक आर्थिक संभावना ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया है? 6.6%। कल भी देखा था, रिपीट होते रहेंगे ये डेली, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है जून 2026 में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दुनिया का सबसे शांत देश आइसलैंड, ये सही है। सूचकांक में भारत का स्थान 127वां, ये सही है। दक्षिण एशिया का सबसे शांत देश भूटान, ये सही है। भूटान का शायद 16वां स्थान है इसमें। सूचकांक में भारत का स्थान 115वां, ये सुमेलित नहीं है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। किस यूरोपीय देश ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और ऑनलाइन सुरक्षा के मद्देनजर हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग में पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का कानून पारित किया है? यह है ब्रिटेन, और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया पारित कर चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे अपने करंट अफेयर्स। बाकी आपकी जो रिवीजन क्लासेज रहेगी PSI के लिए, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी वगैरह की, हर सब्जेक्ट की, तो इनको मैं सितंबर से पहले लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि रिवीजन क्लासेज रहेगी, समझने वाली कोई चीज़ तो रहेगी नहीं। तो नोट्स और रिवीजन क्लासेज दोनों आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये PDF मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी आप मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम्स के लिए या प्रायोरिटी कमेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो।